नहीं है कि उन्होंने फाइनली क्या कहा है, लेकिन कल रात तक जो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, अली गौहर साहब जो पार्टी के इस वक्त कायम काम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे। तो ये उनका फैसला है, अभी देखते हैं। मीटिंग शुरू होनी है जो स्पीकर साहब ने बुलाई हुई है, चूँकि उन्होंने उसको मुलतवी या मनसूख नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी की जो कमेटी है, हुकूमती कमेटी है, वो जाएगी। और अगर पीटीआई आती है तो हम अपना जो जवाब है उनसे शेयर करेंगे और उनकी राय लेंगे। उसके अंदर वो उनकी ख्वाहिश या उनके मुतालबे के मुताबिक अगर कोई तराश खराश करनी है तो वो भी करेंगे। और अगर वो नहीं आते तो जाहिर है कि फिर ये उनका आखिरी फ़ैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। तो हम भी फिर अपनी पार्टी लीडरशिप से देखेंगे। तो कमेटी का कायम रहना, किसी मकसद के लिए इसमें 7 जमातें हैं, 7 लीडर्स हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो उनको हम कैद करके नहीं रख सकते। फिर हम गौर करेंगे कि अपनी कमेटी को तहलील कर दें अगर वो मुलाकात से गुरेज़ा हैं और किसी सूरत भी आके हमसे मामला तय नहीं करना जब स्पीकर रियाज सादिक साहब ने टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा है कि आप कमीशन बना दें, मतलब उन्होंने एक इजहार किया है कि वो आना चाहते हैं, तो क्या हुकूमत कमीशन बनाएगी? ऐसे नहीं होता। उन्होंने कमीशन बनाने का मुतालबा किया हुआ है। हमने उनके मुतालबात पे 3 मीटिंग्स की हैं, लंबी तवील मीटिंग्स की हैं। 7 जमातों ने उस मीटिंग में शिरकत की है। हमने अपने वकला को बुलाया है, हमने दूसरे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मुशावरत की है, हमने बड़ी सीरियस एक्सरसाइज करके रखी है। ये कहीं नहीं, उन्होंने 3 मीटिंग्स में एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आएंगे। आप एलामिया देख लें तीसरी मीटिंग का, अगर वो ये बात कहते तो हम एलामिया में शामिल करते कि उनका मुतालबा है कि चौथी मीटिंग से पहले कमीशन बना दें। ये कोई मुतालबा नहीं हुआ, ना ही हमारे एलामिया में लिखा गया। तय था कि जो भी होना है, कमीशन बनना है नहीं बनना है, इसका जवाब हम 28 तारीख को देंगे जब 7 वर्किंग डेज़ पूरे होंगे। ये बाहर जाके उनके बाहर के लीडरों ने ये बात कही जी कि कमीशन पहले बने उसके बाद मुतालबात शुरू हों। तो ये तो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने वाली बात है। आप आएँ, कमीशन बने ना बने उस पर हम बात करेंगे आपसे। हो सकता है कि कमीशन आपको मिल जाए, हो सकता है कमीशन ना बने, कोई और मैकेनिज़्म हम तय कर लें, आप उससे एग्री कर लें। तो ये तो मुज़ाकरात ये नहीं होते हैं कि एक दिन आप बैठें, दूसरे पहली मीटिंग में वो आए नहीं, सिर्फ एक लीडर उनके आए, दूसरी मीटिंग में वो आए और वादा किया जी कि हम लाएंगे, तहरीरी नहीं लाए। फिर 42 डेज़ हम इंतज़ार करते रहे, 6 हफ्ते इंतज़ार करते रहे। 6 हफ्ते बाद वो अपने मुतालबात लेके आए, हमें कहते हैं जी कि अभी खड़े आप कमीशन ऐलान कर दें। ऐसे नहीं होता ना, मुतालबात का एक करीना सलीका तरीका होता है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो पार्टी मुज़ाकरात के जो कायदे उसूल और कुल्लिये होते हैं, फार्मूले होते हैं, तरीका कार होते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, या ये शायद ऐसा एरिया है जिसमें उसकी कोई महारत नहीं है। थैंक यू सर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया। अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती है तो हम उनकी राय लेंगे, अपना जवाब उनसे शेयर करेंगे। अगर वो नहीं आते तो फिर ये उनका हातमी फैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर वो मुज़ाकरात से गुरेजा हैं तो फिर हम ये सोचेंगे कि मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दें। हम भी अपनी पार्टी की आदत से मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया है। अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती है तो हम उनकी राय लेंगे, अपना जवाब उनसे शेयर करेंगे। अगर वो नहीं आते तो फिर ये उनका